हाय एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन सैनी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द न्यू कैनन RF 2870 f2.8 IS STM लेंस के बारे में। आई नो इसका नाम तो बहुत ही ज्यादा लंबा है, बट ट्रस्ट मी, लेंस बहुत ही छोटा है और बहुत ही कमाल का है। नाउ व्हेन आई से ट्रस्ट मी, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट पे तो इस लेंस के ऊपर बहुत सारे अलग अलग वीडियोस हैं। अब आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, देन लेट मी टेल यू दैट व्हाई यू शुड ट्रस्ट माय रिव्यूज। देखो, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह बहुत सारे रिव्यूज तो नहीं करता हूँ, और अगर आप मुझे पिछले 1 या 2 साल से फॉलो कर रहे हो, यू विल एग्जैक्टली नो कि मैं जो भी रिव्यू करता हूँ उसके बारे में अच्छी चीजें भी बोलता हूँ और बुरी चीजें भी बोलता हूँ। और इसलिए बहुत ब्रांड्स ऐसे हैं जो मुझे सामान नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें पता है मैं इतनी आसानी से नहीं बिकता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट माई ऑडियंस कि उनका मेरे पे पूरा पूरा ट्रस्ट बना रहे। और यही रीजन है कि जब आप में से किसी एक ने मुझसे पूछा कि सर बहुत ही कुछ बजट ऑप्शंस बताइए, अब क्योंकि मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ और मैं पिछले 14 ईयर से ये काम कर रहा हूँ और बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स भी जीते हैं, फ्रॉम बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर्स टू पोर्ट्रेट अवार्ड्स। इंडिया में ट्रैवल किया है एंड आउटसाइड इंडिया भी ट्रैवल किया है, विद अप्रॉक्सिमेटली 500 to 600 वेडिंग्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो मैं जब भी किसी गियर की रिव्यू करता हूँ, मैं उसे फ्रॉम अ वेडिंग फोटोग्राफर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यही रीजन है कि मैंने इस लेंस पे एक पूरी वेडिंग शूट की, बोथ पिक्चर्स एज वेल एज वीडियोस। और जब मैं आपसे ये सब डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं साइड बाय साइड आपको वो सारी पिक्चर्स या वीडियोस के सैंपल्स भी दिखा सकूंगी। इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो वर्सेटाइल फोकल लेंथ है 28 mm से ऑल द वे टिल 70 mm। अब कुछ लोगों का मानना है कि नहीं सर, 28 mm इतना ज्यादा वाइड होता नहीं है, 24 mm इज गुड। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देन इज 2.8 अ गुड वाइड एपरेचर, कि आपको एक अच्छा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बैकग्राउंड में मिल जाए, बोथ फॉर पिक्चर्स एज वेल एज फॉर वीडियोस। और फिर बात करेंगे, क्योंकि इस लेंस के साथ आपको 5.5 स्टॉप्स का स्टेबलाइजेशन मिलता है, तो मैं आपको दोनों टाइप के शॉट्स दिखाऊंगा, जब इसे हैंडहेल्ड शूट किया है विद अ स्लो मोशन एंड जब आप इस लेंस को लेके भाग रहे हो तो अब किस टाइप की इमेज स्टेबलाइजेशन इस पे काम करती है। अब क्योंकि ये बहुत ही बजटेड लेंस है, अराउंड अबाउट 92-95,000 से लेके 1.12 की इसकी रेंज है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करो आज की डेट में, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से खरीद रहे हो। तो मैंने जानबूझ के इस लेंस पे जो भी शॉट्स लिए हैं वो सारे के सारे पेयर किए विद कैनन R8, जो एक बजटेड फुल फ्रेम कैमरा है। सो दिस ओवरऑल इज अ नाइस बजट डील फॉर एनीवन हु इज स्टार्टिंग। बट इन जनरल आई वुड सजेस्ट 2870 एक ऐसी फोकल लेंथ है जो हर प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास भी होनी चाहिए। अब क्योंकि ये लेंस बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू अदर कैनन 2870 लेंसेज, स्पेशली द f2 जो से काफी बड़ा दिखता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। इंस्टेड ऑफ मी टॉकिंग, जब आप फुटेज देखोगे रियल लाइफ वेडिंग का, तो यू बी द जज। चलो, अब इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब ये फटाफट ये टीजर देखते हैं जो मैंने पूरा का पूरा इस लेंस के ऊपर ही शूट किया है। एंड उसके बाद हम आगे पूरे वीडियो में उन सारे सीन्स को डिकोड करेंगे एंड इवन द पिक्चर्स। Turn up the heat, don't stop, bring it. Turn up the heat, don't stop, bring it. Send me the location, bring that. वेलकम बैक। आई एम श्योर आपको वो टीजर अच्छा लगा होगा, जो सारा का सारा सिर्फ इसी लेंस के ऊपर शूट किया गया है, पेयर्ड विद कैनन R8 कैमरा, जो एक फुल फ्रेम कैमरा है। तो इस शूट पे मैं तो शूट कर रहा था वीडियोस, एंड माय वाइफ हु इज आल्सो अ फोटोग्राफर वो शूटिंग ऑल पिक्चर्स ऑन द सेम कैमरा एंड द सेम लेंस। तो पर्पसली हमने सेम किट एक पिक्चर्स के लिए रखी हुई थी और एक वीडियोस के लिए रखी हुई थी, सो दैट वी डोंट मिस अ मोमेंट। एंड आई हैड माय असिस्टेंट
जो पूरे के पूरे BTS ले रहा था and help us with off camera lighting या gear transportation. But before we move forward, let me just share कि जो पूरी किट थी जो मैं शूट पे लेके गया उसमें क्या क्या था, so that you exactly know कि sometimes मैंने इस कैमरे को हैंडल शूट किया है, sometimes इस पे गिम्बल लगाया है या कभी कभी इससे पिक्चर्स कैसे लिए. So now let's see that video first. तो शूट चालू होने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे छोटे से बैग में क्या क्या आता है या क्या क्या गियर है जो आपको चाहिए. दिस इज DJI RS4. उसके बाद यहाँ पे है थिंक टैंक का स्मॉल 3 पाउच बैग. अब इसके अंदर सबसे पहले एन इम्पॉर्टेंट एसेसरी इज Canon R8. यस, ये छोटा सा कॉम्पैक्ट फुल फ्रेम कैमरा बहुत ही पावरफुल है. दिस कैन शूट एट 4K 50 फ्रेम्स. और इसको मैं पेयर करने वाला हूँ विद दिस ऑसम Canon RF 2870 f2.8 लेंस. कितना छोटा और कॉम्पैक्ट है एंड बहुत ही बजट फ्रेंडली है एंड बहुत ही लाइट वेट ऑप्शन है. सो दिस इज द मेन कैमरा एंड द मोस्ट ऑसम लेंस, रादर द मोस्ट ऑसम बजटेड लेंस. अब वीडियो शूट कर रहे हैं तो ऑन कैमरा माइक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आई हैव हेयर डेटी VD4 V mic D4 जो कैमरे के ऊपर चला जाएगा. एंड यूजली आई डोंट प्रेफर होल्डिंग द कैमरा लाइक दिस. ये बहुत ही छोटी कॉम्पैक्ट बॉडी है. एक्चुअली में अच्छा है क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है, बट आई प्रेफर अ केज. दिस इज़ अ केज फ्रॉम Falcom. सो बहुत ईजी है, बहुत सारे अलग अलग कैमराज में लग जाता है. सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डू दिस एंड मेरा केज तैयार हो गया. अब नाउ आई हैव अ मच बेटर ग्रिप टू शूट. अब इसके ऊपर मैं इजीली अपना ये माइक यहाँ पे लगा सकता हूँ. इसे टाइट कर दो एंड यू आर ऑल सॉर्टेड. सो दिस बिकम्स द बेस्ट वीडियो शूटिंग किट. नाइस, स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट. और ये जो रेंज है 2470 ये भी बहुत ही औसम है. बट इसे छोड़ के व्हाट एल्स इज इन द बैग. अब क्योंकि सेम R8 एंड 2870 के साथ मैं पिक्चर्स भी खींचूंगा और वीडियोस भी खींचेंगे तो हमें कैमरा स्ट्रैप चाहिए. सो विच इज़ अगेन फ्रॉम हेयर PGY Tech, नाइस एंड कलरफुल. और इसके साथ साथ आपको एक कार्ड रीडर की भी ज़रूरत पड़ती है. दिस इज़ अगेन फ्रॉम PGY Tech जिसमें almost 3 SD cards आप स्टोर कर सकते हो, 2 micro SD cards and CF Express Type A. So this is another thing. Okay, and then I have my 360 which is also मेरा नया favorite tool. This is Insta360 X4. तो ये किट यहाँ पे है. What else is there? Oh yes, mic. Important interviews के लिए एक mic यहाँ पे लगा हुआ है. एक mic वो रिकॉर्ड कर रहा है. This is Rode Wireless Go 2 to get nice crisp audio. और इसके साथ साथ oh yes, there is a side handle from small rig कि बाई चांस अगर आपको और बेटर ग्रिप चाहिए तो आप इसे लगाइए एंड नाउ यू हैव मोर ऑसम ग्रिप टू होल्ड द कैमरा. यू कैन प्रॉब्ली गो डाउन, यू कैन गो टॉप. सो दिस इज अ नाइस ऑसम ग्रिप. आई नो अब कैमरा छोटा लग रहा है, लेंस और भी छोटा लग रहा है, किट बड़ी हो गई, बट यू गेट लॉट ऑफ नाइस स्टेबल शॉट्स विद दिस. और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी. दिस इज अ स्मॉलर वर्जन, नॉट द स्टैंडर्ड LPE6, बट ऑब्वियसली यू नीड 2 स्पेशली इफ यू आर शूटिंग वीडियोस. पिक्चर्स में तो एक ही बैटरी बहुत ही अच्छा काम कर देती है. आई होप डैमेज नहीं हुई हो. सो दिस इज व्हाट द एंटायर किट इज. बस पूरा का पूरा किट इस छोटे से साइड स्लिंग बैग में आ चुका है ना मज़ेदार चीज़. अब अंदर जाते हैं. नेक्स्ट 3 दिन में बहुत सारी धमाल वाली पिक्चर्स भी खींचते हैं और वीडियोस भी खींचते हैं. एंड आई विल टेल यू कि हाउ इन दिस बजट रेंज विच इज़ अ 2870 f2.8 लेंस आप एक पूरी की पूरी वेडिंग इस पे शूट कर सकते हो. व्हेन यू पेयर दिस विद अ नाइस बजटेड कैमरा विच इज़ अ फुल फ्रेम कैमरा Canon R8. वेलकम बैक अगेन. अब क्योंकि ये बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट है तो ये कभी कभी वो एक्स्ट्रा एक्सेसरी लगाने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है. यू गिव अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी टू द एंटायर शॉट्स. बाय द वे यूट्यूब टेल्स मी कि 80 to 90% लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आई एम श्योर आप ही वो लोग हो. तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो क्योंकि इस टाइप के रिव्यूज़ करने में स्पेशली इन रियल वेडिंग बहुत मेहनत लगती है. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर वीडियो. एक प्रॉपर इंट्रो ब्रेक तो बनता ही है ना, सो दैट यू नो मोर अबाउट मी.
वेलकम अगेन। अब हम यहाँ पे एग्जामिन करेंगे बहुत सारे अलग अलग शॉट्स फ्रॉम दिस 3-day वेडिंग, फ्रॉम नाइट शॉट्स टू डे शॉट्स, फास्ट एक्शन और बहुत कुछ, जहाँ पे मैंने इस लेंस को ट्राई किया है। अब नॉर्मली जब भी हम किसी वेडिंग में जाते हैं, सबसे पहले जिस टाइप के हम शॉट्स लेते हैं वो होते हैं वाइड शॉट्स, विच आर दोज वाइड डेकोर शॉट्स, अब वो पिक्चर्स में हो या फिर वीडियोस में हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे के सारे शॉट्स इसी लेंस से लिए गए एंड 28mm इज वाइड। अब जो लोग बोलते हैं कि नहीं 28mm इज नॉट दैट वाइड, ऑल यू हैव टू डू इज प्रॉब्ली शायद एक या दो स्टेप पीछे चले जाओ एंड this becomes as good as a 24mm. The gap is only 4mm. तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और वाइड शॉट्स एक पूरी सीन को बहुत ही अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश करके रखता है, वो कोई भी फंक्शन हो। और किसी भी टाइम पे अगर आपको किसी भी सीन का थोड़ा सा क्लोजअप लेना है, तो इंस्टेड ऑफ यू आर टेलिंग योर असिस्टेंट अरे 35mm लेके आ जाओ, अरे 85mm लेके आ जाओ या 105mm लेके आ जाओ, ऑल यू हैव टू डू is just zoom like this. अब क्योंकि इसमें सबसे पहला फंक्शन था तिलक का, so this is what I wanted to show you. If you know this location pretty well, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ उसका, फोर्ट जादवगढ़। This is a pretty wide hall जहाँ पे पूजा चल रही थी and this is all handheld as you can see this here. This is a pretty wide shot at 28mm. अब इसके बाद यहाँ पे ये वाले जो आप शॉट्स देख रहे हो, ये सारे के सारे हैंडल शॉट्स हैं एंड व्हाट आई वांटेड टू सी इज कि वाइड में कितना अच्छा फोकस करता है, हाउ इज द बैकग्राउंड में बोका कितना अच्छा है, बिकॉज दिस इज 2.8 और ये अगर आपने वो सीन पहले देखा होगा तो वो इतने अच्छी तरीके से लिट नहीं था। सो दिस शॉट हियर इज प्रीटी वाइड एट 28mm एंड व्हेन यू जूम इन ऑल द वे, दिस इज हाउ इट हैज कंटिन्यूअसली फोकस व्हाइल जूमिंग इन एंड ऐसा नहीं कि फोकस एकदम से शिफ्ट हो गया। And now all the way when you zoom in at 70mm, as I said, because 70mm you get a lot of compression. Now see the quality of those background lights which you can see, which are those bokeh balls. अब क्योंकि इस लेंस में 9 सर्कुलर ब्लेड्स हैं, तो वो जो अपर्चर जो आउट ऑफ फोकस एरिया की जो वो है, वो आपको एग्जैक्टली एज अ सर्कल ही दिख रहे हैं, विच यू कैन सी दैट है। आई थिंक नाइस फॉर दिस प्राइस पॉइंट में ये जो लेंस आता है, इट इज प्रीटी ट्रैक शार्प, स्पेशली एट वाइड ओपन एट 28 एंड एट 70mm ऑल्सो। आई लव द 70mm का लुक क्योंकि ये हमने बहुत ज्यादा यूज किया यहाँ पे, बोथ इन पिक्चर्स एज वेल एज इन वीडियोज। सो दिस इज व्हाट आई लाइक द बेस्ट, बिकॉज आप एक जगह पे बैठे बैठे ही यू कैन इजिली टेक लॉट ऑफ वाइड शॉट्स, थोड़ा सा जूम करो, यू कैन गो टिल 35mm, 50mm एंड ऑल द वे टिल 70mm टू टेक दोज नाइस डिटेलिंग काइंड ऑफ शॉट्स। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है, एक झटके में you can just focus on the entire family shots and then very tight close up on the bride or the groom और जो भी candid expressions वहाँ पे हो रहे हैं, अब वो background में हो या नहीं हो। And second, at the same time while I was shooting videos, my wife was doing pictures जिसके अब lot of samples which you can see this here. I think एक चीज़ जो मैं हर किसी को बोलता हूँ करने के लिए इज, मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर्स को आजकल देखा है, वो हरदम इसका लाइव व्यू ऑन करते हैं और हरदम ऐसे फोटोज खींचते रहते हैं, विच आई ओनली सजेस्ट इन सर्टेन सिचुएशन। बट अगर आपको आपके शॉट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंपोज करना है, तो यू ऑलवेज हैव टू पुट योर कैमरा अराउंड योर व्यू फाइंडर एंड देन कंपोज द शॉट। एक तो उससे बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होती है क्योंकि इसमें वो छोटी वाली बैटरी डलती है जो स्पेशली अगर आप वीडियो कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है। बट इन पिक्चर्स इफ यू यूज इट थ्रू योर व्यू फाइंडर तब वो इतनी जल्दी ड्रेन आउट नहीं होती है, बट अगर आप लाइव व्यू से कंटिन्यूसली ऑन करोगे तो वो भी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है। नाउ बिकॉज वी हैड 2 कैमराज एंड एक एक्स्ट्रा बैटरी जो रेंट पे ली गई थी, तो प्रॉब्लम हमें इतनी जरूरत पड़ी नहीं, बट येस वीडियोज में डेफिनेटली द बैटरी ड्रेन्स आउट प्रीटी फास्ट, स्पेशली जब आप ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ दिस शॉट्स आर शॉट एट 4K 60 फ्रेम्स। अब कंसिडर दिस इज सो लाइट वेट, तो प्रॉब्लम जो 4-5 घंटे का फंक्शन था, द एंटायर तिलक और उसके बाद जो पूजा, लगा ही नहीं कि आप इतना हैवी कैमरा या फिर लेंस अपने साथ कैरी कर रहे हो, बिकॉज दिस ओवरऑल फॉर्म फैक्टर इज वेरी वेरी कॉम्पैक्ट। अब इसके बाद लेट्स डिस्कस द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूजुअली जो लोग बोलते हैं कि सर जूम है तो इतनी अच्छी तरीके से फोकस नहीं करता है, इतनी फास्ट फोकस जंप नहीं कर सकता। तो लेट मी जस्ट शो यू a very good example where this is the groom's sister. We thought we'll take some portraits of her. So usually probably if you see this here, there are her friends and my wife, they are ये चुन्नी सामने से उड़ा रहे हैं। इनिशियली द फोकस इज ऑन द चुन्नी एंड द मोमेंट वो गिरती है, हाउ फास्ट द फोकस हैज जम्प्ड फ्रॉम द चुन्नी
to the sister. So probably if you see this, it's there. बिल्कुल भी ऐसे फोकस ब्रीदिंग नहीं हुई या फोकस हंटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई. तो कमिंग बैक कि ये क्यों है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसमें STM मोटर है तो वो थोड़ी सी स्लो फोकस करेगी या फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी. STM मोटर इज प्रीटी फास्ट, प्रिसाइज ऑटो फोकस लाइक एनी अदर लेंस. और ये चीज दोनों में है, पिक्चर्स में या फिर वीडियोस में भी. और हमने बहुत सारे सीन्स ऐसे भी लिए हैं जहां पे हमने वाइड पिक्चर्स लिए हैं, क्लोजअप पिक्चर्स लिए विद द सेम लेंस, बिकॉज जो भी सीन आप यहाँ पे देखोगे उसकी पिक्चर्स भी हैं और उसकी वीडियोस भी हैं विद द सेम कैमरा एंड द सेम लेंस. नाउ सीन 2 अगेन व्हेन वी आर सेटिंग अप the sister and her friends for nice photo sessions. तो उसमें sometimes you use it at f2.8 and f4 की overall lens की quality कितनी अच्छी है. And if you see the entire set of pictures which are here, they look brilliant. Obviously most of the time to get the best shot, this is what I always use. अगर आपको wide shot लेना है तो yes, a wide shot at 28mm is good, but the moment you compress the entire shot at 70mm, you get such kind of beautiful gorgeous pictures. अब इस सीन में तो ज्यादा कंप्रेशन है नहीं, बट जो भी फोरग्राउंड में अगर आप एलिमेंट्स देखोगे, वो सारी जो पेड़ से लटक रही थी वो कितनी अच्छी तरीके से कंप्रेस हुई है, वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू डू इट विद अ 70mm लेंस. और बेसिकली वो कंप्रेशन आ जाता है आपकी पिक्चर्स में. देन इसके बाद वी डिसाइडेड अनदर टेस्ट जहाँ पे प्रॉब्ली शाम के 4 बजे थे, सूरज थोड़ा सा नीचे सेट था, डायरेक्टली अगेंस्ट द सूरज, जहाँ पे अगर आप सन पीछे हो तो फोकसिंग करने में कभी कभी बहुत ही टाइम लगता है, फोकस हंट होता है, तो वो कितना बेटर है. प्रॉब्ली यहाँ पे द बेस्ट टूल यू हैव इज इफ यू आर शूटिंग अगेंस्ट द सन इज अ रिफ्लेक्टर विच यू कैन सी दिस. बट अगेन द लेंस हैज डन अ प्रीटी नाइस गुड जॉब. एंड मैंने ये रियलाइज किया दैट कभी कभी जब आप वो 1.4 या 1.8 वाले लेंसेज करते हैं, बिकॉज दैट इज सो शैलो, आपका फोकस हिल जाता है. बट ऑन दिस एट f2.8, because now if you see this here, the bride is in focus, the groom is not totally out of focus. यही शॉट अगर मैंने probably शायद f1.8 पे लिया होता या 1. तो groom काफी out of focus होता. तो ऐसे टाइम में ना बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पहले उन लेंसेज से लिया करते थे, we have to redo the shot. But इसमें because it's 2.8, so there's enough depth which is there, so the bride is also in focus. groom के भी अच्छे से expressions दिख रहे हैं. And especially in a wide shot where sun is right behind shining, again you see a beautiful lens flare which is the quality of those 9 blades. It's a pretty nice shot. अब ये वाला जो शॉट है ये टोटली हैंड हेल्ड है, बट येस अगेन दिस इज नॉट, आई एम नॉट मूविंग, एक ही जगह पे खड़े खड़े, इट्स ओनली द कपल हु इज मूविंग. बट इसके बाद वाला जो शॉट है विच इज ऑन अ गिम्बल विच यू कैन सी दिस हियर, एंड अगेन आई थिंक दिस इज अ 28mm. दिस इज अ प्रीटी वाइड शॉट. अब आप वाइड में तो आप जितना मर्जी वाइड ले लो, आप 16 में भी ले लो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग भी होते हैं सीन में. सो आई थिंक दिस इज अ प्रीटी गुड फोकल लेंथ फॉर अ वाइड लेंस. सो आई थिंक दिस इज अ प्रीटी नाइस स्वीट स्पॉट व्हेन यू आर टेकिंग अ वाइड शॉट, establishing the entire scene. अब इसके बाद आ जाते हैं टू डू सम क्रिएटिव काइंड ऑफ शॉट्स. स्पेशली अगर आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे स्लो शटर स्पीड या थोड़े से आउट ऑफ फोकस वाले शॉट्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं. तो दैट इज़ व्हाट वी डिड फॉर द संगीत नाइट. एंड प्रॉब्ली इफ यू सी दिस, this is all that. This is all handheld. Yes, the assistant was running, I was also running, the couple was also running. This is all handheld, so there is a lot of movement, but 5.5 stops है तो it doesn't look that bad. इस पे कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं डाली गई है. This itself is a nice effect to sell. यहाँ पे the entire emphasis is on the couple and we use lot of creative lighting, to give lot of different looks to the couple. ये वाली पिक्चर हो, ये वाला वीडियो वाला सीन हो, या कुछ पिक्चर्स देखोगे, या प्रॉब्ली व्हेन they had their own couple shoots, we had some smoke के साथ भी shoot. So we tried experimenting a lot with इस लेंस के साथ with lot of other gear also. अब इसके बाद if you see this, यहाँ पे if you see on the bride there's a lot of nice bokeh, पूरा ये out of focus हो गया. तो इसे क्या बोलते हैं? This is called as lens whacking. ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है जहाँ पे आप लेंस को यहाँ से ऐसे निकाल देते हो
आप प्रॉब्ली आपको जिस भी फोकल लेंथ पे पहले शूट करना है आप उस पर ऐसे सेट कर लीजिए. आई थिंक दिस वाज प्रॉब्ली 50 mm एंड देन यू डू अ लाइव व्यू एंड देन यू ट्राई टू फोकस लाइक दिस. तो आपका जो कैमरा एंड लेंस है उसके बीच में इतना नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है. दिस इज समथिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको आता है. बट इफ यू प्रॉब्ली चेक लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज लेंस वैकिंग. सो यू विल ईजिली लर्न अ लॉट. अब इसमें हरदम आपको 100% आप फर्स्ट टाइम एक्यूरेट नहीं कर पाओगे. प्रॉब्ली इफ यू सी दिस शॉट वी टोटली मिस द फोकस, बट ये ओवर टाइम जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो ही आपको एक बहुत अच्छी तरीके से आता है. बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड इफेक्ट, स्पेशली ब्राइडल पोर्ट्रेट्स, व्हेन द ब्राइड इज गेटिंग रेडी के इस टाइप के कपल शॉट्स में. ये हम उस टाइम भी यूज करते हैं जब बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसको एक अच्छे से दिखाने के लिए कुछ एक अच्छा सा इफेक्ट यू कैन easily do with this lens. Now again, I think this lens on Sangeet has become now my go-to lens because आप सेंटर में खड़े खड़े एक exactly wide shot ले सकते हो of the entire stage where whoever is dancing, as you can see this here, the couple is dancing, and at the same time you can just zoom in वहाँ पे खड़े खड़े. You don't need to probably hire two guys, एक जो आपका वाइड शॉट ले रहा है, एक जो आपका क्लोजअप शॉट ले रहा है. द वाइड पर्सन इटसेल्फ, वन पर्सन कैन ओनली शूट एट 28 mm. थोड़ा जूम कर लिया 35 mm, और थोड़ा जूम करना है, सिर्फ दो ही लोग हैं जैसे कि यहाँ पे कपल है, तो यू कैन इवन गो एट 70 mm तक की डिटेल्स. एंड प्रॉब्ली बहुत बार ऐसा भी सीन होता है जहाँ पे एकदम से मूवमेंट आ जाता है, यू नो, एंड यू रियली वांट टू जस्ट कॉन्संट्रेट ऑन दैट पर्सन. प्रॉब्ली देखो यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम आर वेरी हैप्पी, दे वर हैप्पी विद द डांस, एंड द नेक्स्ट मोमेंट द ग्रूम स्टार्टेड डांसिंग. So all you wanted is just zoom in fast on him. So ये अगर आपके पास प्रॉब्ली 35 होता तो आप थोड़ी सी पास जाते हैं, but now because you have the flexibility of zoom, तो you can easily zoom and take the entire shot fast. अब इसके बाद, because this is such a compact small lens, if you really want to be creative, all these are night shots, a typical after party shots. There's no extra LC here. Whatever is the available light, these are those shots. Probably I'll show you. There's a technique where you do handheld. Yes, I had that cage. So आप हरदम ध्यान दो कि क्या सॉन्ग चल रहा है, क्या जिनको भी आप शूट कर रहे हो वो उनकी क्या मूवमेंट है, एंड उस हिसाब से अपने लेंस को भी मूव करो. सो अपने कैमरा को भी मूव करो, सो दैट यू गेट अ नाइस सिंकिंग इफेक्ट. तो ये आपको पोस्ट प्रोडक्शन में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Probably if you see this here, they are dancing, and you know I'm also moving with the entire moves. But the key here is always keep your eyes open. सिर्फ शूट करने के लिए शूट मत करो. Probably if you see this, bride is talking to a friend, and we know अब पता है कि वो थोड़ा सा झटका मारेगी, ये मारेगी, and you are there and you're just moving your camera with that. So अब आपको ये सारा का सारा जो लुक एंड फील है वो एक ही लेंस से मिल सकता है. यू कैन गो वाइड, यू कैन गो क्लोज, एंड दीज आर दोस सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप इस लेंस के साथ यूज कर सकते हो. Then the next day the function was फूलों की हल्दी, which you know the daytime functions are very beautiful. बहुत ही अच्छा coverage मिलता है because everything is nicely lit, because it's a very small जगह. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कपल दोनों पेड़ों के बीच में थे, ज्यादा जगह थी नहीं कि ज्यादा फोटोग्राफर्स बैठे, हर कोई किसी के शॉट में आ जाता. वन लेंस यू गो फॉर अ वाइड शॉट, एंड देन द सेकेंड टाइम क्योंकि 3 बार उड़ाते हैं आप फटाफट गो ऑन अ टाइट क्लोज अप. Probably if you have seen in that teaser, there were a lot of nice haldi shots. So ये सारे के सारे जो भी आप शॉट्स देखते हो वो सारे के सारे यहाँ पे अलग अलग फोकल लेंथ पे लिए हुए हैं, between 28 mm to 70 mm के बीच में. अब because this is a very compact small body as well as lens, तो we also tried कि चलो from a client's point of view करके देखते हैं. तो मैंने उन्हें कैमरा दे दिया, उन्हें बोला कि आप इस तरह पकड़िए और ऐसे गोल गोल घूमिए. But somehow if you can see this here, this is what I am telling her, but उसका एंगल अच्छा आया नहीं. सो नॉट नेसेसरी कि हरदम चीज़ें काम करती हैं, बट अदरवाइज आई वांटेड हर टू डू दिस, डू लॉट ऑफ दोस फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू काइंड ऑफ शॉट्स, बट वो मिले नहीं क्योंकि शायद उन्होंने बहुत ही ऊंचा पकड़ लिया, वो सर तक यहाँ पे उनका कट रहा था. यू नो आप हरदम जो भी चीज़ें करते हो शायद वो हरदम सही से काम नहीं करती, बट यू हैव टू जस्ट कीप ट्राइंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेडिंग. इस लेंस से हमने वेडिंग के टाइम पे किस टाइप के बहुत सारे आर्टिस्टिक शॉट्स लिए हैं. नाउ दिस सीन हियर इफ यू सी, अगर मैं हर चीज यहाँ पे सुपर वाइड ले लेता
which is at f1.4. तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में तो डिटेलिंग ही नहीं मिलती. इतना ब्यूटीफुल दिस प्लेस वाज, रजवाड़ा जो भी नाम था इस जगह का. तो आई वांटेड टू शो अ लॉट ऑफ डिटेलिंग. सो I think this entire thing was shot at f4 or 5.6 के बीच में. So if you see the wide shots, if you see the pictures as well as the videos, it's beautiful. Again, the focus shift between the subject in the front and the subject in the back. It is not कि ऐसे झटका मार के जा रहा है. It is a very very smooth transition which you can probably see in this shot also here. Again, in this for the bridal portraits we have used two techniques. एक तो हमने बोला लेंस वैकिंग के साथ, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं. आई एम श्योर आपको भी पता ही होगा. वन इज यू पुट वैसलीन राइट इन फ्रंट ऑफ द लेंस. सो आपको ये जो आउट ऑफ फोकस एरिया दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा out of focus हो जाता है. Only the center part of the lens is nice and sharp, even if at 2.8. And the second thing which you can use is something like this. This can be a plastic. आप इसे अपने लेंस के इस तरह चारों तरफ बांध दो and then try to shoot with this. I'm sure आपने बहुत सारी रील्स इसके बारे में देखी होंगी. So what happens is automatically the plastic का जो एरिया जो लेंस के पास है, that makes it very out of focus. It gives you a nice look and feel also. And स्पेशली अगर आप किसी लाइट के सीन को शूट कर रहे हो, वहां पे कपल है, तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ नाइस गुड फ्लेयर. सो दोज वर सम couple portrait sessions. Again, they are wide shots, they are close-up shots, and the same goes even for the bridal entry. आपको कभी पता नहीं होता कि ग्रूम एकदम से नीचे आ जाएगा, कब हाथ पकड़ेगा, कब ऊपर जाएंगे, क्या उनका एक्सप्रेशन होगा. सो इन केस अगर आपके पास एक बहुत ही वर्सेटाइल फोकल लेंथ है, तो इट इज ऑलवेज गुड बिकॉज आप इमीडिएटली जूम इन कर सकते हो. Especially if you see these pictures here, this was shot on a 28 mm standing at the same position. This was shot on 35, 50, 70 mm. तो अगर तो मेरे पास ये नहीं होता और एक ही कोई लेंस होता, तो I would have been on कि अरे आप क्लोजअप पे हो जाओ, एक और दूसरे असिस्टेंट को बोलता है कि आप वाइड वाला शॉट ले लो, मैं एक लो एंगल शॉट लेता हूँ. बट जब आपके पास एक बहुत ही अच्छा वर्सेटाइल लेंस हो, स्पेशली जब वो सारे के सारे जो भी उन्हें बोलते हैं स्पार्कल्स जो भी हो रहे होते हैं, उसके बीच में भी इसने काफी अच्छी तरह से फोकस कर लिया है. So overall, what is my opinion? See, initially I thought कि शायद ये एक L सीरीज का लेंस नहीं है, तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी नहीं. But after checking the entire set of pictures as well as videos, I was pretty shocked. फोकस भी काफ़ी फास्ट है, स्लो ऐसा भी नहीं कि जब आप जूम कर रहे हो स्पेशली वीडियो में कि आवाज़ आ रही है, इट इज़ वेरी वेरी साइलेंट. तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका जो साइज है, बिकॉज बहुत ही छोटा है, कॉम्पैक्ट है और वेट सिर्फ ऑलमोस्ट 495 ग्राम्स या 500 ग्राम्स का है. तो आपको ना 7 दिन बाद आप इजिली इसे लेके घूम सकते हो और आपको बहुत हैवी नहीं लगता है एज कम्पेयर टू एनी अदर 2470 f2.8 या जो L सीरीज का नया लेंस है 2870 f2 विच इज़ अ ह्यूज बिग लेंस. यस, उसकी क्वालिटी बेटर हो सकती है, उसका आउट ऑफ फोकस ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो f2 है. बट अल्टीमेटली वेडिंग इज ऑल अबाउट मिनिमम 10, 12, 14 घंटे आपको एक ही कैमरा लेंस लेके ट्रैवल करना पड़ता है. तो इन दिस प्राइस पॉइंट आई थिंक दिस इज अ डेफिनेटली पैसा वसूल डील. एंड फ्रॉम माई साइड इफ यू आस्क मी, आई विल गिव इट प्रॉब्ली 9 out of 10. यस, कुछ ऐसा है नहीं जो इस लेंस में है नहीं, क्योंकि कैनन ने फर्स्ट टाइम आई थिंक इसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे भी निकाला है. अदरवाइज यूजुअली कैनन के लेंसेज काफी एक्सपेंसिव होते हैं, बट दिस एट 92,000 प्रॉब्ली ऑनलाइन मैंने कहीं ना कहीं पे देखा था टू 1.4 lakhs. आई थिंक इट इज अ प्रीटी गुड डील. अब नाउ यहाँ पे आपने ये जो भी शॉट्स देखे थे ये मैंने ग्रेडेड किए हैं. सम पीपल लाइक दोस टोन्स, सम पीपल डोंट लाइक. स्पेशली इफ यू वेडिंग का अगर आप ये दोनों सीन्स देखोगे, आप इसे ओरिजिनल कैनन कलर्स की तरह भी ग्रेड कर सकते हो. ऑल दिस वाज शॉट ऑन C-Log 3. तो आई थिंक वो जो क्रिएटिविटी है वो तो एज एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है. अगर आपको भी इसके बारे में कुछ भी और जानना है तो प्लीज नीचे कमेंट में लिख के बताइए एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई. एंड यस, अगर आप ये लेंस ओन करते हो और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो वो भी नीचे लिख के बताइए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी बट मुझे कुछ भी नहीं आई. आई वॉज वेरी शॉक्ड. शादी में शूट करने के बाद जैसे ही मैंने वो पिक्चर्स और वीडियोस देखे, आई वॉज लाइक वाओ मैन, इतना सस्ता और इतना अच्छा लेंस इज अ माइंड ब्लोइंग डील. एनीवेज, थैंक यू वेरी मच. अगर आप अभी तक बने हुए हो और अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट आपको इस टाइप के ओरिजिनल ऑथेंटिक रिव्यूज हरदम मेरे पास से मिलते रहे. टेक केयर गाइस, बाय बाय.